सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है यह कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, प्रदोष काल के समय के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में तथा मंत्र और उपायों के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देवों के देव महादेव को समर्पित यह प्रदोष व्रत करने वाले हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। अब इस बार अश्विन माह के जो शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है वह 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन है और गुरुवार के दिन होने की वजह से यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। करने वाले के सभी कार्य बिना बाधाओं के पूरे हो जाते हैं और गुरु प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ केले के पेड़ का पूजन किया जाता है, बृहस्पति देवता का पूजन किया जाता है और साथ ही विष्णु भगवान का भी पूजन किया जाता है। तो इस बार यह जो त्रयोदशी तिथि है वह प्रारंभ होगी 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:45 पर और समाप्त होगी 27 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:57 पर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रदोष व्रत प्रदोष काल के समय के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे में इस बार जो प्रदोष काल का समय है वो हमें 26 अक्टूबर गुरुवार को मिलेगा, इसीलिए यह प्रदोष व्रत भी 26 अक्टूबर गुरुवार को ही रखा जाएगा। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:32 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:56 से लेकर 5:44 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 5:01 से लेकर 6:29 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:34 तक। और इस दिन जो राहु काल का समय है वह दिन में नहीं है। और अब सबसे मुख्य प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक के समय का माना गया है। तो इस बार यह प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:04 से लेकर 6:34 तक। तो जो भगवान शिव की पूजा है वो आपको इसी प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में करनी है और इसी मुहूर्त में पूजा करने के बाद ही आप फलाहार या अगर आप एक समय भोजन ग्रहण करके यह व्रत करते हैं तो वह आपको ग्रहण करना है। मान्यता है कि इस प्रदोष काल के समय में भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय में की गई पूजा को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो जो भी भक्त भगवान शिव के लिए यह गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए सूर्योदय से पहले और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे और उसके बाद सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें। तो संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में जल और पुष्प रखें और फिर भगवान शिव से कहें कि हे भोलेनाथ, आज मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से आपकी कृपा पाने के लिए यह गुरु प्रदोष व्रत करूंगी और फिर उस संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे और भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा करें। आप यह पूजा शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक या फिर दूध का अभिषेक करके साथ ही भगवान के सामने दीपक जलाएं, उनके मंत्रों का जाप करें। तो मंत्रों में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और फिर आरती करें और क्षमा याचना जरूर करें और उसके बाद दिन भर व्रत रखें और फिर शाम को भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने के लिए फिर से स्नान आदि करके साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। महादेव को गाय के दूध, घी, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर आदि
से अभिषेक कराएं। उसके बाद फूल, माला, सफेद चंदन, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, अक्षत, कलावा, आक के फूल अर्पित करें और इसके बाद धूप दीप जलाकर गुरु प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के बीज मंत्र और महामृत्युंजय का हो सके तो जाप करें। भगवान शिव का बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। इन मंत्रों का सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ जाप करें। भगवान को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग आप अर्पित करें। इसके अलावा आप पंचामृत भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और फिर अंत में आरती करके हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। और अब जो आपने भगवान को भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपना उपवास खोले। फलाहार के रूप में मौसमी फल या फिर कुट्टू का आटा या लौकी आदि का सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि हो सके तो आप नमक का सेवन ना ही करें और मीठा कुछ भी खा लें। और इसके अलावा आपने अपने संकल्प के अनुसार पहला व्रत जैसे किया था उसी अनुसार हर बार उन प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करते हुए प्रदोष व्रत करें। क्योंकि यह गुरु प्रदोष व्रत है तो इस दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। केले के पेड़ की जड़ में घी का दीपक जरूर जलाएं, हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का भी ध्यान करना चाहिए। और अगर हम प्रदोष व्रत के उपायों के बारे में बात करें तो इस दिन दाम्पत्य जीवन में मिठास लाने के लिए एक लोटे में जल लेकर उसमें काला तिल और गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन हमेशा के लिए खुशहाल रहता है। और इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के सभी रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष के दिन काले तिलों को छत पर रखना चाहिए। मान्यता है कि इन तिलों को पक्षियों के खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तो उम्मीद करती हूँ आज वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।